अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 ज़िलक़द 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत गुजरात में 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में हुए बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज मंगल की सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। इसे अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल वोटरों के टर्नआउट का इशारा समझा जा रहा है। 26 अप्रैल 2026 को 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों, 84 म्यूनसिपलिटीज, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें कुल 9,200 नशिस्तें थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में 55% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया, जबकि म्यूनसिपलिटीज, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में बिलल तरतीब 66%, 66.64% और 67% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात के लिए ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू हो गई। इस मकसद के लिए स्ट्रांग रूम खोल दिया गया। यह इंतखाबात इतवार 26 अप्रैल को हुए थे। गिनती जारी है। शाम 5 बजे तक नतायज का ऐलान मुतवक्के है। माफिया के सरगना दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी सलीम डोला को आज भारत लाया गया है। सलीम डोला को इस्तांबुल से दिल्ली टेक्निकल एयरपोर्ट पर डिपोर्ट कर दिया गया। यह इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जानिब से बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के ताउन से एक ऑपरेशन के बाद हुआ। सलीम डोला, जिसके बारे में कहा जाता है कि दाऊद की सल्तनत के पीछे कलीदी आदमी है, फिलहाल इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से पूछगछ का सामना कर रहा है। सलीम डोला को मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद इससे मुख्तलिफ एजेंसियां पूछगछ करेंगी। मगरबी बंगाल में दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम पीर की शाम खत्म हो गई। कल चारशुम्बे को वोट डाले जाएंगे, जबकि नताइज का ऐलान 4 मई को होगा। बंगाल में ममता बनर्जी से इख्तिदार छीनने के लिए इंतखाबी मुहिम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रियासत को छावनी में तब्दील कर दिया गया और मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह यहाँ खैमाजन रहे, जबकि टीएमसी ने भी पूरी कुव्वत के साथ जाफरानी पार्टी का मुकाबला किया और इसे फतेह और ममता बनर्जी के चौथी बार वज़ीर आला बनने का यकीन भी है। जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैलियों से खिताब में बीजेपी की फतेह का यकीन जाहिर करते हुए ऐलान किया कि वो नताइज के बाद बीजेपी हुकूमत की हलफबर्दारी में शिरकत के लिए मगरबी बंगाल आएंगे। तशरीरी मुहिम के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी के साथ दूसरी कौमी पार्टियों ने जोर शोर से मुहिम चलाई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर में वाक़े दारुल जामिया सिराजुल उलूम को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यूएपीए के तहत गैर कानूनी इदारा करार दिया है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इसकी सख्त मजम्मत की और इसे पसमानदा तबकात के साथ सरासर नाइंसाफी करार दिया। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में रियासत में कालादम जमात इस्लामी के साथ इदारे के मुबैना रवाबित और कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों का हवाला दिया गया है। रियासत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के एडिशनल सेशन कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के वजीर नीतीश राणे को 2019 के एक केस में 1 माह कैद की सजा सुनाई। इन पर एनएचएआई के एक इंजीनियर को सरेआम कीचड़ में नहलाकर जलील करने का इल्जाम साबित हुआ है। जज वीएस देशमुख ने नीतीश राणे को दफा 504 यानी जानबूझकर तौहीन, जिसका मकसद अमन में खलल डालना हो, इसके तहत मुजरिम करार दिया है। आपका आधार कार्ड जल्द ही बदलने वाला है। इसका नया डिजाइन आपकी जाती शिनाख्त को ज्यादा तहफ्फुज़ फराहम करने के मकसद के तहत तैयार किया जा रहा है। इस वक्त आधार कार्ड में नाम, उम्र, पता, तारीख पैदाइश और दीगर कई तफसीलात मौजूद होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मौक़ों पर इसकी नकल देने पर गलत इस्तेमाल का खतरा भी बना रहता है। नए आधार कार्ड को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि किसी को भी आधार कार्ड की नकल देना महफूज होगा, क्योंकि इस पर कोई तफसील नहीं होगी। आधार बनाने वाली मरकजी एजेंसी UIDAI ने नवंबर में आधार कार्ड के इस अहम नए डिजाइन पर काम शुरू कर दिया है। ये तब्दीली एक वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में शिनाख्त की तस्दीक और तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों को बेहतर बनाना। मौजूदा आधार कार्ड में नाम, पता और 12 हिंदसों पर मुश्तमिल शिनाख्ती नंबर मौजूद होता है। अगरचे इस फॉर्मेट ने कार्ड को मुख्तलिफ शोबों में वसी पैमाने पर काबिल इस्तेमाल बनाया, लेकिन इसने ज़ाती तफसीलात के तहफ़्फ़ुज़ और गलत इस्तेमाल से मुतालिक खदशात को भी जन्म दिया। वक्त के साथ आधार की फोटो कॉपियाँ होटलों, निजी इदारों और सर्विस फराहम करने वालों के जरिए मामूल के मुताबिक जमा और महफूज की जाती रही है। इसी से अक्सर डेटा लीक होने, शिनाख्त की चोरी और गैर मिजाज इस्तेमाल के खतरात बढ़ गए हैं। मुजवदा नए डिजाइन में जाती मालूमात को कार्ड पर प्रिंट करने से गुरेज किया जा रहा है। इसमें सिर्फ तस्वीर और QR कोड होगा। रियासत महाराष्ट्र के वजीर बराए ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने रिक्शा ड्राइवरों के लिए मराठी को लाजमी कर दिया है। नेज जिन रिक्शा वालों को मराठी नहीं आती, इनके लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म जारी किया। इसकी वजह से एक बार फिर रियासत में मराठी बनाम गैर मराठी का तनाज़ा सर उठाने लगा है। इस दौरान
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने भी इस मामले में बयान जारी किया। उन्होंने मराठी जबान और मराठी दानी की हिमायत की है, लेकिन मराठी न आने पर रिक्शा वालों के लाइसेंस को मनसूख करने के फैसले को गलत करार दिया। लोकमत चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान इम्तियाज जलील ने कहा कि हम मराठी की हिमायत करते हैं। आप जिस रियासत में भी रहते हैं, इस रियासत की जबान का आपको एहतराम करना चाहिए। मैं खास तौर पर मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा है और इसके बाद इसे सरकारी मुलाजमत मिल जाती है, तो इसके लिए इसे मराठी सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर मराठी का इल्म होना ज़रूरी है। इसीलिए इस मामले को ज़ात या मजहब की बुनियाद पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत ये कह रही है कि ज़बान ना सीखने पर 8 दिनों में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी या आपके साथ गुंडागर्दी की जाएगी, इस रवैये को मुनासिब नहीं कहा जा सकता। जनूबी मुंबई के इलाके पायाधोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद की सनसनीखेज मौत से इलाके में गम की लहर फैल गई है। ग़िज़ाई समेत से मौत का शुबा दायर किया जा रहा है। तरबूज और खाने पीने के दीगर चीजों के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। उसने इब्तदाई तफ्तीश की बुनियाद पर हादसाती मौत का केस दर्ज कर लिया है। जेजे मार्ग पुलिस ने इस बारे में तफसील बताई कि गुज़िश्ता शब 10:30 बजे खानदान के 9 अफराद ने एक साथ खाना खाया और 5 अफराद खाना खाने के बाद अपने घरों को लौट गए, जबकि दीगर 4 अफराद ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 1-1:30 बजे तरबूज खाया था, जिसके 2 घंटे के बाद पेट में दर्द, ख़य और दस्त की शिकायत होने पर फैमिली डॉक्टर से राब्ता कायम किया गया। तकलीफ ज्यादा बढ़ने पर इन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां इनकी मौत हो गई। इत्तला के मुताबिक मुतवफ़ियों की शिनाख्त अब्दुल्ला डोकाडिया जो 40 साल है, इनकी बीवी नसरीन 35 साल और इनकी बेटियां आयशा 16 साल और जैनब 13 साल के तौर पर हुई। यह खानदान पायाधोनी के घाटी गली में वाक़ मुगल बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे। इलाज के दौरान सबसे छोटी बेटी जैनब ने सुबह 10:15 बजे, जबकि अब्दुल्ला ने तकरीबन 10:30 बजे आखिरी सांस ली। बीवी और बड़ी बेटी का पहले इंतकाल हो चुका था। वालिदैन और इनकी 9 उम्र बेटियों की अचानक मौत से इलाके में शोक का माहौल हो गया है। पड़ोसियों और मुकामी लोग हैरत ज़दा है। फिलहाल मौत की असल वजह का पता नहीं चल सका है। हतमी बयान जारी करने से पहले हुकाम फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुंतजिर हैं। लोग कह रहे हैं कि बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने की वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अदाकार संजय दत्त ने एक गीत पर तनाज़े के सिलसिले में कौमी ख्वातीन कमीशन में पेश हुए और तहरीरी तौर पर माफ़ी मांग ली और समाज को हुए किसी भी नुकसान के लिए इजहार अफसोस किया। कमीशन की सदरनशीन विजया की निगरानी में हुई समाअत के दौरान कमीशन ने फिल्म के डी डॉड्यूल के गीत में ख्वातीन को फहाश और नाशाइस्ता अंदाज में पेश करने पर तशवीश का इजहार किया और एहतिसाब, बेदारी और नीयत पर सवाल उठाए। सदरनशीन ने सवाल किया कि आया इस मवाद में शिरकत से कबल कोई गौर और फिक्र किया हो। संजय दत्त ने इस्लाही इक़दाम के तौर पर 50 कबायली बच्चों की तालीम का खर्च उठाने का वादा किया है। उन्होंने ये भी तयक़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में इनके फ़नकाराना मुआहदों में वो फिल्मों में ख्वातीन और बच्चों की बावक़ार और मुनासिब पेशकशी से मुतालिक कानूनी गुंजाइश पर अमल करेंगे। अदाकारा नूरा फ़तेही पेश नहीं हो सकी, जिन्हें तलब किया गया था। वो बैरून मुल्क है और उन्होंने समाज के लिए नई तारीख तलब की है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में दोबारा तेजी देखने को मिल रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर मौजूदा हालात बरकरार रहें तो आइंदा महीनों में ईंधन की कीमतें सारिफिन पर मजीद बोझ डाल सकती है। इसके लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। तहम अगर खाम तेल की कीमतें आइंदा 2 से 3 महीनों तक $100 फी बैरल से ऊपर रही तो यह इजाफा बढ़कर 18 से 20 रुपये फी लीटर तक पहुंच सकता है। रियासत तेलंगाना की सियासत में कविता की कायम करदा तेलंगाना राष्ट्र सेना TRS किस हद तक कामयाब रहेगी, इस बारे में सियासी मुबस्सिरीन की मुख्तलिफ राय है। लेकिन इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि भले ही TRS इख्तिदार हासिल ना कर सके, लेकिन वो के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत BRS को नुकसान पहुंचाते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। 2009 में इस तरह मेगा स्टार चिरंजीवी की पॉलिटिकल एंट्री से अनजानी वायस राजशेखर रेड्डी को फायदा हुआ था। ठीक इसी तरह मुबस्सिरीन का मानना है कि अगर कविता TRS के नाम पर अलहदा तेलंगाना के कट्टर हामियों की तायद हासिल करने में कामयाब होती है तो इससे तेलंगाना जज्बे के वोट मुनक़सिम हो जाएंगे, जिसका राज तौर पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कविता ने पार्टी का नाम अपने वालिद की साबिक पार्टी के TRS की तर्ज पर रखा है, जिससे राय दहिंदों और आम आदमी में उलझन पैदा होना यकीनी है। तेलंगाना जागृति के नाम पर रियासत भर में मुहिम चलाने के बाद कविता ने अचानक नए नाम से तेलंगाना राष्ट्र सेना के क़याम का ऐलान कर दिया। इन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत की उम्मीद है, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन की राय इस बारे में मुख्तलिफ है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले भारी खर्च ने रियासत के माली मुस्तक़बिल पर नई बहस छेड़ दी है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक नए मालियाती साल 2026-27 के आगाज से ही हुकूमत औसतन 328 करोड़ रुपए रोजाना खर्च ले रही है, जिसका मतलब है कि रियासत के अवाम पर हर घंटे 13 करोड़ 60 लाख रुपए के खर्च का बोझ डाला जा रहा है। रवा माली साल के पहले 3 हफ्तों यकूम अप्रैल तक 21 अप्रैल के दौरान हुकूमत ने RBI के जरिए ओपन मार्केट में 6,900 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। यह रकम 2 बड़ी किस्तों में बॉन्ड्स की नीलामी के जरिए ली गई। 7 अप्रैल को 2 किस्तों में 3,900 करोड़ रुपए, सूद की शरह 8.7 और 7.97% और 21 अप्रैल को 3 किस्तों में मजीद 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। महकमा फाइनेंस ने अप्रैल से जून तक पहले छमाही के लिए मजमूई तौर पर 18,900 करोड़ रुपए के कर्ज का हदफ रखा है। BRS के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में ज़रई शोबा समेत कई शोबे मुल्क में सरफहरिस्त थे। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना अराजियात पर कब्जे, मकानात की निज़ामी, मालियाती बदनिज़ामी सरफहरिस्त है। उन्होंने BRS की रियासती कमेटी के सिवा दीगर तमाम कमेटियों को तहलील कर दिया। BRS के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा रियासती आमेला से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। KCR ने रियासत की मौजूदा हालात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कई बड़े फैसले किए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और BJP कायदीन के बयानात पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गुटखा, पान मसाला और मंशियात पर पाबंदी के लिए सख्त इक़दाम कर रही है ताकि अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। D श्रीधर बाबू ग्लोबल ओरल कैंसर ट्रस्ट की जानिब से कैंसर से मुतालिक शऊर बेदारी दौड़ में शिरकत के बाद मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुटखा, पान मसाला और दीगर तंबाकू की अशिया सेहत के लिए इंतहाई खराब है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो तंबाकू और मंशियात की लानत से खुद को बचाएं। ईंधन की कीमतों में इजाफे के लिए ईंधन की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद किए जाने के नतीजे में हो रहे मसाइल के मुतालिक खुद पेट्रोल और डीजल के डीलर्स का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के अमल की तकमील के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मंसूबा है। इसीलिए तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की सरबराही को रोक दिया है ताकि कीमतों में इजाफे के साथ सरबराही को मामूल पर लाने के इक़दाम से कंपनियों को फायदा हासिल हो सके। पेट्रोल डीलर्स का कहना है कि माहिरीन के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 30 रुपए के इजाफे के मंसूबे के पेश नज़र तेल कंपनियों की जानिब से सरबराही को महदूद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन की किल्लत के नतीजे में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर तमाम पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल के नो स्टॉक के बोर्ड आवेदन करते हुए इन्हें बंद किया जा चुका है। गुज़िश्ता चंद दिन से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की शिकायत मौसूल हो रही थी और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ईंधन की किल्लत के सिलसिले में तफसीलात से आगाही हासिल की थी। लेकिन गुज़िश्ता शब से हैदराबाद के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत के सबब अज़दाम देखा जाने लगा है। हालांकि मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से इस बात की तमानियत दी जा रही है कि ईंधन की कोई किल्लत नहीं है। इसके बावजूद पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक के बोर्ड आवेदन किए जाने से मुतालिक डीलर से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि डीलर तेल रखते हुए फरोख्त नहीं करते। ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनियों की जानिब से अगर सरबराही बंद हो जाए तो ऐसी सूरत में डीलर्स को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में ख्वातीन और छोटे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी हालात में फौरी रद्दअमल को यकीनी बनाने के मकसद से हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई स्पंदना फौरी इमदादी टीमें बाकायदा तौर पर दस्तयाब हो गई है। TGICCC बंजारा हिल्स में मुनक़िदा एक तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन टीमों का इफ्तिताह किया। ओहदेदारों के मुताबिक ये टीमें किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में चंद लम्हों के अंदर मुकाम वाक़े पर पहुंचकर मुश्किल में पाए जाने वाले छोटे बच्चों और ख्वातीन को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़रा पूनम प्रभाकर और सीताका, रुकन पार्लियामेंट वेम नरेंद्र रेड्डी, DGP B शिवधर रेड्डी, शहर के कमिश्नर पुलिस VC सजनार समेत दीगर आला ओहदेदारान शरीक हुए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर में ख्वातीन के लिए बिला खौफ व खतर नकल व हरकत का माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। रियासत के बड़े सरकारी दवाखानों में से एक उस्मानिया जनरल अस्पताल के लैब टेक्नीशियंस ने एहतजाज दर्ज कराया। गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लैब टेक्नीशियंस ने काम का बाइकाट करते हुए दवाखाने के अहाते में धरना दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि हर माह तनख्वाह में ताख़ीर की वजह से वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इनकी वाजिबुल अदा रकम फौरी तौर पर अदा की जाए।
मुलाजमीन पुलिस के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब इन्हें यौम पैदाइश और शादी की सालगिरह के दिन छुट्टी दी जाएगी। मुलाजमीन पुलिस की फलाह व बहबूद के पेश नज़र इन्हें सहूलत फराहम करने के साथ साथ इनकी हौसला अफजाई के मकसद से डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी ने यह अहम फैसला किया है। तमाम मुलाजमीन पुलिस जिनमें अहदेदारों से लेकर मुलाजमीन तक शामिल है, इन्हें यौम पैदाइश और शादी की सालगिरह के दिन अरकान खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए छुट्टी दी जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने डिटेंशन सेंटर को कामयाबी के साथ जोगीपेट जिला संगारेड्डी मुंतकिल कर दिया। सिटी पुलिस के मुताबिक रियासती हुकूमत के अहकाम के तहत गैर मुल्की शहरियों के लिए कायम करदा यह डिटेंशन सेंटर मौसर तरीके से कारकर्द है। यह डिटेंशन सेंटर ऐसे गैर मुल्की ज़ेर हिरासत अफराद की मुंतकली, रिहाइश और मुल्क बदल करने के अमल के लिए कायम किया गया है जो मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों में मुलविस है, जिनमें गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने, गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाशिंदों के अलावा वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बावजूद क़याम वीज़ा क़वानीन की खिलाफ वर्जी, इंसानी स्मगलिंग और मंशियात फरोख्त करने जैसे मामलात में मुलविस है। इदारे सियासत और फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से कायम करदा कपड़ा बैंक की 10वीं सालगिरह की बावक़ार तकरीब कल 29 अप्रैल बरोज़ चारशंबा शाम 4 बजे कपड़ा बैंक अहाता तीसरी मंजिल आबिद अली खां आई हॉस्पिटल दारुशफ़ा हैदराबाद में मुनक़्क़िद हो रही है। यह इदारा गुज़िश्ता 10 सालों से गरीब, नादार और मुस्तहिक़ अफराद तक कपड़ों की फराहमी के ज़रिए इनकी ज़रूरियात पूरी करने में मसरूफ़ अमल है और इंसानियत की खिदमत का यह सफ़र आप जैसे हज़रात के ताउन से जारी है। जनाब जाहिद अली खां एडिटर रोजनामा सियासत सरपरस्ती कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी जनाब आगा मुजाहिद हुसैन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर जैतून अस्पताल, जनाब आमिर अली खां न्यूज़ एडिटर सियासत शिरकत करेंगे। मुखर्रिरीन में जनाब इफ्तिखार हुसैन और डॉक्टर शौकत अली मिर्जा अपना खिताब पेश करेंगे। आइए इस नेक मकसद में शामिल होकर गरीब और ज़रूरतमंद अफराद की मदद का हिस्सा बनेंगे और इंसानियत की खिदमत के सफ़र को मज़ीद मजबूत करेंगे।